जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए मेरा सलाह ये है कि सवाल विद्यार्थी के मन में आता है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए। देखिए, शॉर्ट नोट बनाने का तो प्रैक्टिस सेट एक अपना छात्रों को औकात बताता है कि हम क्या है, हमसे कितना बन रहा है, नहीं बन रहा। कोई भी ट्रेनर आपके रनिंग को बेहतर नहीं बना सकता है। आपके भीतर अगर कलेजा है तो आप अपना रनिंग स्वयं बना सकते हैं। भारी संख्या में छात्र एकजुट होकर के परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर के अगर पटना में आंदोलन करता है तो फिर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में जितनी बड़ी वैकेंसी आई है 21,391 पोस्ट के लिए कांस्टेबल की, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कंपटीशन होना है उसमें। तो छात्रों के मानस पटल पर शुरू से यही सवाल चल रहा है कि जहाँ पर इतनी बड़ी कंपटीशन होगी वहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए। क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सही बुक लिस्ट होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और छात्रों के जो सवाल हैं सबसे ज़्यादा कि क्या इस बार इस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी हम ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के पास आए हैं और आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू हम लाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए सर से बातें करते हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब जानते हैं। सर, वेलकम टू ऑल ड्यूटी। धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो सबसे ज़्यादा सवाल है कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। लेकिन उससे पहले सर, सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या ये एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है, जब बिहार पुलिस कोई छात्र सोचता है तो उससे पहले ये सोचता है कि इस एग्ज़ाम में हम क्या पूरी ईमानदारी के साथ पढ़कर नौकरी ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो क्या लगता है कि सर इन सब चीज़ों में सुधार होगा, ये एग्ज़ाम एक बार फिर से बीपीएससी जिस प्रकार से सर सुधार किया, क्या उसी टाइप से इसमें भी सुधार होगा और एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 10 साल में सबसे बड़ी वैकेंसी है बिहार पुलिस की 21,391। इससे पहले भी आया है 10,000, 11,000, 9,000, 12,000, 8,000 ऐसे करके आया है, लेकिन बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। और देखिए, सामान्य तौर पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम जहाँ तक हम देख रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक बिहार पुलिस के परीक्षा में जो है क्वेश्चन आउट हो जाता है। पारदर्शिता, परीक्षा में पारदर्शिता जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, बिहार सरकार नहीं चाहेगी, जब तक केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड नहीं चाहेगा, बिहार का प्रशासन नहीं चाहेगा, तब तक परीक्षा में पारदर्शिता नहीं आ सकती है। देखिए, आपने बीपीएससी के विषय में जिक्र किया है। जो बीपीएससी है, बीपीएससी में परीक्षा का क्वेश्चन आउट हुआ, देखिए नेक्स्ट टाइम एग्जाम हुआ कितना साफ सुथरा हुआ। लेकिन बिहार पुलिस में हमेशा से क्वेश्चन आउट हो रहा है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। अगर संज्ञान लिया जाए तो फिर हमको लगता है कि पारदर्शिता लाई जा सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है। आप देखते होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहीं पर दौरा है, रातों रात रोड जो है चमक जाता है। कैसे? सब चीज़ सरकार के हाथ में है। तो इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया लगे हुए होते हैं। इसमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सरकार के ही कुछ लोग लगे हुए होते हैं जो क्वेश्चन आउट करवा देता है। तो इसमें सरकार की ये नाकामी है कि क्वेश्चन आउट हो जाता है और सरकार ही कुछ भी कर सकता है। और इसको लेकर के हमको लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, लाखों की संख्या में लोग फॉर्म गिराएंगे, तो हमको लगता है छात्रों को जो है एक आंदोलन करना चाहिए कि परीक्षा में पारदर्शिता लाई जा सके। और एक आंदोलन होता है ना, जैसे जब भारत गुलाम था तो महात्मा गांधी आंदोलन किए और अंग्रेज जो है भारत छोड़ करके चले गया। तो उसी प्रकार से अगर हमको लगता है एक भारी संख्या में छात्र एकजुट होकर के परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर के अगर पटना में आंदोलन करता है तो फिर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और फिर परीक्षा में पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन अगर छात्र ऐसा नहीं करता है तो फिर पारदर्शिता लाना थोड़ा मुश्किल है। सर, छात्रों को इन सब चीज़ के लिए भी तैयार रहनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सर ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी को भी जारी रखें। क्या अभी से वो तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या सही रणनीतियाँ होनी चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, तो अब तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये अच्छा प्रश्न है। और तैयारी की रणनीति की अगर हम लोग बात करें तो जब आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख है कि 10वीं स्तर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
तो जहाँ तक हम इस परीक्षा को देखते हैं, हम स्वयं इस परीक्षा को 2-2 बार क्वालिफाई किए हैं, तो इस परीक्षा को जब हम देखते हैं तो जैसे हम जब पढ़े थे तो हम किसी भी टीचर का सहारा नहीं लिए थे, हम सेल्फ स्टडी किए थे। और सेल्फ स्टडी में हम शॉर्ट नोट बनाए थे अपना, उसका बार बार रिवीजन करते थे। तो हम जो बिहार पुलिस की तैयारी के लिए रणनीति अपनाए थे, हम 9th और 10th, 9वां और 10वां का भारती भवन का बुक लेकर के पढ़े थे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ, सब चीज़ 9वां और 10वां का पढ़े, शॉर्ट नोट बनाए, उसका बार बार रिवीजन किए। और विविध के लिए हम लुसेंट का उपयोग किए थे और इसको करके जो है हम परीक्षा पास किए थे एकदम ईमानदारी से। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। 2014 में हम इस परीक्षा को पास किए थे। उस टाइम में मेरे पास कीपैड मोबाइल हुआ करता था, उस टाइम में व्हाट्सएप सब उतना हमको नहीं पता था। तो हम इस परीक्षा को पास किए हैं, उस आधार पर हम बता सकते हैं कि अभी टाइम भी है, अक्टूबर नवंबर में परीक्षा होना है। और जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं, इंटरमीडिएट पास छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो उनमें इतना बुद्धि का विकास हो चुका है कि वो 9वां और 9th और 10th के चीज़ों को पढ़ के आराम से समझ पाएँ। जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए मेरा सलाह ये है कि आप 9वां और 10वां सब बुक कलेक्ट कीजिए भारती भवन का, उसको पढ़िए, उससे शॉर्ट नोट बनाइए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी अच्छा संस्थान का नोट ले लीजिए, उसको पढ़िए और उससे भी अपना शॉर्ट नोट बनाइए। या फिर अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो एक लुसेंट बुक है और एक क्राउन बुक है। लुसेंट या क्राउन दोनों में से किसी भी एक बुक को आधार बनाइए और उससे शॉर्ट नोट बनाइए और शॉर्ट नोट बना करके उसका बार बार रिवीजन कीजिए। एक सवाल विद्यार्थी के मन में आता है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए। देखिए, शॉर्ट नोट बनाने का सबका अपना एक अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर हम बच्चों को शॉर्ट नोट बनाने के लिए इतना बात बता दें कि जैसे आप लुसेंट पढ़े, लुसेंट में मान लिया जाए कि आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा और आप छात्र हैं, सच में छात्र हैं, तो आपको वैदिक सभ्यता का बहुत सारा बात ऐसा होगा जो मालूम होगा। तो वैदिक सभ्यता का वैसा बात जो आपको मालूम है, जो आपको याद है, उसको आप नहीं लिखेंगे। जो बात आपको याद नहीं है आप अपने नोट में उसको लिखेंगे। इससे होगा क्या कि लुसेंट का वैसा बात जो याद है वो तो याद है, जो नहीं याद है उसका आप एक कॉपी बना लिए। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपनी कॉपी का रिवीजन करेंगे, ताकि पहले से जो चीज़ याद है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम दे जो आपको याद नहीं है। तो शॉर्ट नोट बनाने का एक तरीका है कि शॉर्ट नोट में होता क्या है कि आपको जो याद नहीं है आप उसको लिखिए, आपको जो समझ में नहीं आता है आप उसको लिखिए और उसको किताब के प्रयोग से या फिर इंटरनेट के प्रयोग से समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ होता है, शॉर्ट नोट ऐसे बनाया जाता है। तो हमने 3 सोर्स बोला है। एक तो 9th-10th का बुक का शॉर्ट नोट बना करके रिवीजन कीजिए, मैथ भी बनाइए। इसके बाद दूसरा, किसी भी अच्छे संस्थान का नोट लेकर के पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए, या लुसेंट या क्राउन में से कोई भी एक बुक लेकर के पढ़िए और उसका शॉर्ट नोट बनाइए। हमको लगता है इतना करने मात्र से रिजल्ट हो जाना चाहिए। तीनों सोर्स को पढ़ना है या फिर तीनों को अलग अलग कोई एक? तीनों में से कोई एक। तीनों को पढ़ना पॉसिबल थोड़े हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये 3 सोर्स बोले, तीनों में से कोई एक को कीजिए आप। ये नहीं कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर यही है 3 में से कोई एक कीजिए और एक को बार बार कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। सर, प्रैक्टिस इसके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस सर कैसे करें? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट लगाने से होता क्या है कि अपना कमजोरी पता चलता है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने कमजोरी को पकड़िए और उस पर काम कीजिए, आप जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। तो प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट में एक रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे छात्रों के मुंह से आप सुने होंगे, हम भी सुने हैं कि हम तो प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते रिजल्ट ले लिए, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी प्रीलिम्स में। आप सुनते होंगे ये बात।
तो किसी भी परीक्षा में प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट में काफ़ी अहम रोल होता है। और प्रैक्टिस सेट में होता ये है कि बहुत सारा संस्थान प्रैक्टिस सेट चलाता है, फिर बहुत सारा बुक आता है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट, जो अच्छे पब्लिकेशन है, जो प्रैक्टिस सेट तैयार करता है, वो क्वेश्चन बैंक को देख करके तैयार करता है। लेकिन आज के डेट में तो बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं, कुछ भी उठा पुठा करके दे दिया। तो ऐसा नहीं, एक अच्छा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लीजिए, बनाइए। किसी अच्छे संस्थान में अगर आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जा कर के दीजिए, देखिए 100 में आपको कितना मार्क आ रहा है। आप अपने आप को इवेल्यूट, आप अपने आप को जो है आकलित कीजिए, आप अपने आप का आकलन कीजिए और आकलन कीजिए और ये देखिए कि कौन सा सेगमेंट आपसे सही हो रहा है और कौन सा सेगमेंट आपसे गलत हो रहा है। जहाँ पे गलती ज़्यादा हो रहा है उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, जहाँ पर गलती कम हो रहा है उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए। तो प्रैक्टिस सेट एक अपना छात्रों को औकात बताता है कि हम क्या है, हमसे कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो प्रैक्टिस सेट निश्चित तौर पर लगाना चाहिए। कम से कम सप्ताह में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट निश्चित तौर पर लगाना चाहिए और प्रैक्टिस सेट लगा करके उसका सेल्फ डिस्कशन भी करना चाहिए, ताकि जो गलती हो रहा है उसमें सुधार किया जा सके। सर इस एग्ज़ाम में जहाँ तक लिखित परीक्षा की बात है वो तो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, भले ही मेरिट सर कितना भी ऊपर जाए, लेकिन फिजिकल मेरिट बनाएगा। तो फिजिकल के लिए सर आपने खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो फिजिकल के लिए सर अभी से कितना तैयार रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में सर? देखिए, लिखित परीक्षा तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिजिकल होता है और इसका मेरिट फिजिकल पे बनता है। तो मेरा अपना मानना है कि विद्यार्थी को सामंजस्य बैठा करके लिखित परीक्षा की तैयारी और फिजिकल परीक्षा की तैयारी दोनों साथ साथ करना चाहिए। अगर विद्यार्थी ये सोचता है कि पहले हम लिखित कर लेते हैं अब बाद में हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो सामंजस्य बैठा करिए। जैसे बीपीएससी यूपीएससी का छात्र गलती क्या करता है, वो पहले प्रीलिम्स का तैयारी करेगा फिर मेंस का तैयारी करेगा। नहीं, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने का ये तरीका नहीं होता, बल्कि मेंस प्रीलिम्स, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों तैयारी साथ साथ होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप एकदम दृढ़ निश्चयी हैं कि आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है इस बार, तो आपको अपने दिनचर्या में सामंजस्य बना करके फिजिकल की तैयारी और लिखित परीक्षा की तैयारी दोनों को तरजीह देना चाहिए, दोनों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। और अभी तो पहले आपको परीक्षा होगा, तो विद्यार्थी को यह करना चाहिए, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में कम से कम 4 दिन ग्राउंड जाना चाहिए। 4 दिन कम से कम फिजिकल के लिए ग्राउंड जाना चाहिए। बाद बाकी पढ़िए सब दिन, लेकिन 4 दिन ग्राउंड आप जरूर जाइए। और देखिए 3 इवेंट है मूलतः। रनिंग है, रनिंग के बाद जो है, रनिंग के बाद गोला फेंक है और गोला फेंक के बाद ऊंची कूद है। रनिंग है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है। तो इसमें विद्यार्थी को परीक्षा तक रनिंग को बेहतर बना लेना है, रनिंग को जितना बेहतर बना सके। और रनिंग आपका बेहतर होगा, अच्छा खाइए, मन से दौड़िए ग्राउंड पे जाकर के। कोई भी ट्रेनर आपके रनिंग को बेहतर नहीं बना सकता है। आपके भीतर अगर कलेजा है तो आप अपना रनिंग स्वयं बना सकते हैं। अच्छा खाइए और ग्राउंड पे जाकर के दौड़िए, खूब दौड़िए, 4 दिन दौड़िए, खूब दौड़िए, बाद बाकी पढ़िए 7 के 7 दिन। और जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक आप सिर्फ अपने रनिंग को बेहतर बनाइए, गोला और ऊंची कूद आपको नहीं करना है, ये 2 चीज नहीं करना, सिर्फ रनिंग को बेहतर बना लीजिए परीक्षा तक। और परीक्षा होने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगर रिजल्ट हो गया, आपको अनुमान होगा कि नहीं मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर आप जो है गोला फेंक और ऊंची कूद भी करने लगिएगा। या फिर रिजल्ट आने के बाद भी लगभग 30 से 45 दिन का समय देता है, तो 30 से 45 दिन भी गोला फेंक और ऊंची कूद सफिशियंट है। लेकिन सबसे मेन है रनिंग, क्योंकि रनिंग में 50 मार्क मिलता है। जितना कम समय में आप दौड़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क आपको मिलता है। 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ते हैं तो हमको लगता है कि 50 मार्क मिल जाता है। तो
विद्यार्थी को हम यही कहेंगे कि आप रनिंग कीजिए, अभी से कीजिए। सर आपने शॉर्ट नोट्स की बात की थी कि शॉर्ट नोट्स अगर हम तैयार करते हैं तो उसको एक रैपिड फायर तरीके से लास्ट में हम रिवीजन कर सकते हैं। तो सर इसके लिए क्या आपके तरफ से या फिर ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से इन फ्यूचर प्रोवाइड कराया जाएगा छात्रों को? बिहार पुलिस के लिए देखिए अभी हम इस पे सोचे नहीं हैं, लेकिन जब हम बिहार पुलिस का तैयारी किए थे तो उस समय का मेरा अपना नोट बना हुआ है, तो खैर उसको तो अपडेट करना होगा तब हम दे सकते हैं। तो आप जो ये प्रश्न पूछे हैं, अभी टाइम भी है, हम शॉर्ट नोट अवेलेबल करवा देंगे शॉर्ट नोट अवेलेबल सारे छात्रों के लिए सर अवेलेबल? हाँ, सभी छात्र के लिए। देखिए अगर हम शॉर्ट नोट बनाएंगे ना, मेरा पूरा प्रयास रहेगा हम बनाएं, और शॉर्ट नोट जो है हम बना करके हम संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और आपको भी हम दे देंगे, आपका भी अपना जो भी होगा सोर्स वहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना धन्यवाद।